हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, इससे पहले के लेक्चर यदि आपको हिंदी व्याकरण के हमारे देखने हैं तो बिना देरी के नीचे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण के हमारे पुराने लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। साथियों, अलंकार क्या होते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और अलंकारों को पहचानने की विधि क्या है और अलंकार को हम क्विक तरीके से कैसे पहचानें, उनके नियम क्या हैं और उनके भेदों को पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको यहीं पर इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण लेक्चर की अलंकारों की। साथियों, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला जो पार्ट है अलम प्लस कार। अलम मतलब होता है अलंकृत, प्लस कार मतलब होता है करने वाला, यानी अलंकृत करने वाला। किसी वाक्य को अलंकृत करने वाले को हम अलंकार कहते हैं। यानी इसका हम अर्थ निकालें, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है वही अलंकार है। तो काव्य में किसी भी भाषा की जो सुंदरता बढ़ाएगा वो अलंकारों के द्वारा ही बढ़ाई जाती है। जैसे साथियों, हम शरीर की अपनी शोभा बढ़ाते हैं, कई तमाम तरह के गहने पहनते हैं हम लोग, हमारी महिलाएं कई तरह की जो है गहने पहनते हैं कि शरीर की उनकी शोभा बढ़े और चमक धमक के लिए। जैसे हम अपने कान में बाली डालते हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार काव्य में जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है वह अलंकार है। आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं अलंकारों के भेदों की ओर। साथियों, व्याकरण की दृष्टि से अलंकार को दो भेदों में बांटा गया है। पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार से आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि शब्दों के माध्यम से काव्य की जब सुंदरता बढ़ेगी तो वह शब्दालंकार का भाग होगा। अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ेगी तो मित्रों वह क्या होगा, अर्थालंकार का भेद होगा। बट साथियों, इतना ही नहीं है, शब्दालंकार के अंतर्गत बहुत सारे भेद हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत उससे भी ज़्यादा भेद है। तो हमें यही पहचानना आना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बता दें साथियों, आचार्य भोज हमारे एक हिंदी के जो कवि थे, उनके द्वारा उभया अलंकार को भी एक वेद माना था। बट साथियों, इसकी गिनती नहीं यहाँ पे नहीं होती। हमें दो ही वेद अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। साथियों, आचार्य भोज कभी आ जाता है कि किसने जो है उभया अलंकार को भी एक वेद माना है, तो आपको याद रखना आचार्य भोज ने। इंपोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत हमने इसको रखा गया है। साथियों, आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार और उसके भेदों को, और उसके भेदों को कैसे हम पहचानने, एग्जाम के दृष्टि में यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। पहला पार्ट होगा हमारा शब्द अलंकार का आज। दूसरा पार्ट जो आएगा हमारा अलंकार का, वो आएगा अर्थ अलंकार का। तो आपको वेट करना पड़ेगा और हमारे दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे। तो आज हम शब्द अलंकार की पूरी डिस्कस करते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं और इन भेदों को हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। साथियों, शब्द अलंकार के नाम से ही आप स्पष्ट हो गए होंगे कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होगी वह शब्द अलंकार होगा, और अर्थों के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होगी तो मित्रों क्या होगा, अर्थ अलंकार होगा। तो शब्द अलंकार में शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा होगी वह शब्द अलंकार हुआ। तो शब्द अलंकार के भी 5 भेद हैं, यानी शब्द अलंकार के 5 लड़के हैं। तो ऐसे याद रखना आपको, शब्द अलंकार के 5 लड़के हैं और इसमें भी अनुप्रास अलंकार के भी 5 लड़के होंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा साथियों इस तरह से। शब्द अलंकार के 5 भेद हैं। 5 भेदों में पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है अपना वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है विवक्षा अलंकार। तो शब्द अलंकार के 5 भेद हैं और इसमें अनुप्रास अलंकार के भी हमें 5 भेद देखने को मिलेंगे। और के भेद एक एक ही भेद है, बट इसमें जो शब्द अलंकार का अनुप्रास वाला अलंकार है इसके हमें 5 भेद अलग अलग कंडीशनों पर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको जहन में आ गया होगा कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। चलिए बारीकी से हम जानेंगे कि इनको हम कैसे पहचानेंगे, इनके नियम क्या है। पहले पार्ट की ओर आपको ले चलते हैं। शब्द अलंकार का पहला भाग है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को जो पहचानने वाला नियम है वह है कि एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो जाती है तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। जब किसी कथन में आपको एक व्यंजन बार बार देखने को मिल जाए तो सीधे सीधे चूज कर देना है आपको, वह अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण के लिए हमने दे रखा है, कूलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कलीन किलकत है। तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे होंगे कि बार बार यहाँ पे हो रही है, तो इसी प्रकार यह अनुप्रास अलंकार होगा। एक बचपन की कहावत से आपको अवगत करा दूं, जैसे बचपन में आप लोग सुनते होंगे
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांद की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, चौवाणी की आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको याद रखना है, किसी कथन में यदि आपको व्यंजन वर्ण की आवर्ती, एक ही व्यंजन वर्ण की आवर्ती बार बार दिख रही है तो वह क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। हमने जैसा कि बताया था अनुप्रास अलंकार के भी 5 लड़के हैं। 5 भेदों में बात करें साथियों, इसके अलग अलग कंडीशन हैं, कंडीशन के अनुसार ही इसको 5 भेदों में रखा गया है। जैसे कि हमने अनुप्रास अलंकार में आपको बताया था कि एक व्यंजन की आवर्ती जब बार बार होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब व्यंजन की आवर्ती किस हिसाब से होगी वह निर्धारित करेंगे हमारे अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद। तो पहला भाग आएगा हमारा अनुप्रास अलंकार का 5 भेदों में, 6 का अनुप्रास, दूसरा आएगा हमारा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा आएगा लाटानुप्रास, चौथा आएगा श्रुत्यानुप्रास और अंत आएगा हमारा अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास। अब पहचानते हैं कि अनुप्रास अलंकार का 6 का अनुप्रास वाला भाग क्या कहता है। तो 6 का अनुप्रास कहता है हमें यदि एक वाणी जो हमारा यह वर्ण वाले सीरीज है, एक ही वर्ण की आवर्ती उस कथन में होगी तो हमें 6 का अनुप्रास वहाँ पे मिलेगा। तो जैसा कि मित्रों हमने अनुप्रास अलंकार में आपको कहा था कि अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होगी, वह अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक वर्ण की आवर्ती यदि एक ही बार होगी तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास, जो किसका भाग है, अनुप्रास अलंकार का। जैसे रहीमन रौ, यहाँ पे क्या हो रही है, रौ की आवर्ती एक ही बार हो रही है तो यह अनुप्रास अलंकार का 6 का अनुप्रास वाला भेद है। दूसरा आता है हमारा इस भेद में वृत्त्यानुप्रास। तो वर्ण की आवर्ती जब बार बार होती है तो वह वृत्त्यानुप्रास होगा। तो तरनी तरुजा तट कमाल तरुवर बहुचाई, तो यहाँ पे वृत्त टाइप का बनना है नहीं साथियों एक, तो यह क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास हुआ। यानी वृत्त्यानुप्रास वाले जो भाग हैं उसमें आपको याद रखना है कि यदि इस कंडीशन में आपको याद रखना है वर्ण की आवर्ती उस कथन में यदि बार बार होती है तो वह वृत्त्यानुप्रास होगा। उदाहरण ये देख सकते हैं आप लोग। तीसरा भाग आता है हमारा अनुप्रास अलंकार का लाटानुप्रास, जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए वह लाटानुप्रास होगा। जैसे हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने लगी सभी लोग, सभी सखी। साथियों इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके अर्थ की ओर आपको ले चलूं, जैसा कि मेरे को याद आ रहा है। हमको लिख्यो है कहाँ, जैसे राधा जी को हमारे कृष्ण भगवान ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को जब एक पत्र जो देते हैं उस समय के वो दे के आया, वहाँ पे जो सखियाँ हैं उस पत्र देने वाले को घेर दिया और उनने वो सखियाँ पूछने लगी क्या हमारा नाम भी है इसमें, हमारा नाम भी लिखियो है क्या, हमारा नाम भी लिखियो है क्या, कहने लगे सभी सखी। तो लाटानुप्रास में आपको याद रखना है जहाँ पर एक वाक्य, शब्द नहीं साथियों, एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तो लाटानुप्रास होगा। तो लाटानुप्रास में आपको ध्यान रखना है साथियों, वाक्य कह रहे हैं हम, वाक्य यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बार आएगा। देख लो हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है 2 बार आया। तो इस तरह से लाटानुप्रास में आपको याद रखना है जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आएगा वहाँ पे लाटानुप्रास आएगा। अगला भाग है हमारा अनुप्रास अलंकार का श्रुत्यानुप्रास। सुनने में अनुप्रास शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो तो यह अलंकार श्रुत्यानुप्रास होगा। श्रुत्य मतलब सुनना, सुनना किससे है हमने, अंतिम वर्ण से। तो अंतिम वर्ण मतलब श्रुत्या मतलब सुनना, ठीक है। तो श्रुत्या मतलब सुनना होता है। तो सुनने में अनुप्रास शब्दों का जो प्रयोग होगा अंतिम वर्ण वह यदि समान हो तो अलंकार कौन सा होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे कहत नदत रिजत खिचत मिलत खिलत लज्जितात, यहाँ पे तो अंतिम वर्ण देख लो, तो यहाँ पे नटत में, रिजत में, खिचत में, मिलत में, खिचत, लज्जितात। तो अंतिम वर्ण जो होगा साथियों वो समान होगा तो वह कौन सा भाग होगा हमारा अनुप्रास का, श्रुत्यानुप्रास। अंतिम 5वां भाग अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में मतलब अंत, मतलब अंत्या मतलब अंत, अंत में आया अनुप्रास जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होगा, अंत्यानुप्रास होगा। नाथ शंभु धनु बज हीरा भजन हीरा होई कोई एक दास तुम्हारा, तो अंतिम वर्ण है नहीं सेम। तो इस तरह से हमने अंत्यानुप्रास पढ़ा साथियों। तो आपको याद रखना अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। 5 भेद जो हैं उसी के जो आवर्ती हो रही है वर्ण की उसी पर आधारित है। 6 का अनुप्रास में हमने पढ़ा कि एक ही वर्ण की आवर्ती यदि बार बार होगी तो 6 का अनुप्रास, एक ही बार होगी तो 6 का अनुप्रास, यदि वर्ण की आवर्ती बार होगी तो वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पर एक वाक्य, वर्ण की नहीं, एक वाक्य की आवर्ती
दो या दो से अधिक बार होगी तो लाटानुप्रास। श्रुत्या मतलब सुनना, सुनने में अनुप्रास शब्दों का अंतिम वर्ण समान होगा तो श्रुत्यानुप्रास। अंत्या मतलब अंत में आया अनुप्रास, जहाँ पंक्तियों के अंतिम वर्ण समान होगा तो वह अंत्यानुप्रास होगा। तो अनुप्रास अलंकार के ये भेद और अनुप्रास अलंकार बेशक आपको समझ आ गया होगा। दूसरा भाग हमारा शब्दालंकार का साथियों क्या है, यमक अलंकार। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग होता है तो वह अलंकार होगा हमारा यमक अलंकार। साथियों आप लोग अवगत होंगे, एक एग्जाम्पल भी आता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अभिपाय। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कनक कनक, दो शब्द है ना, कनक कनक। एक कनक का मतलब यहाँ पे धतूरा है और एक कनक का मतलब है यहाँ पे सोना। तो इस तरह से हमने साथियों देखा कि कनक दो शब्द आए, इनका जो है अर्थ जो है अलग अलग है, वाक्य में ये प्रयोग हो रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ठीक है, 3 बेर मतलब बेर के दाने 3, यहाँ पे बेर का मतलब क्या है साथियों, 3 बार। तो यहाँ पे शब्द तो सेम है बट इनका अर्थ बदल गया, नहीं बदल गया। तो ऐसे जो शब्द आएंगे वह यमक अलंकार के अंतर्गत आएंगे और पहचान की विधि इसकी आसान है साथियों। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा बट उन शब्दों का प्रयोग करने पर अर्थ जो है इनका बदल जाएगा। जहाँ से हमने एग्जाम्पल दिया, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार, और यहाँ पे 3 बेर मतलब 3 बार, हाँ 3 फल। इस तरह से आपको याद रखना है साथियों। तो शब्दालंकार का तीसरा भाग हमारा आ गया श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके होंगे वह श्लेष अलंकार होगा। अब आप लोग कहोगे यार कैसे चिपके होंगे, वो हमें दिखेंगे क्या चिपके हुए? साथियों हमें चिपके हुए नहीं दिखेंगे, हमें उनको अर्थ के आधार पर हमें देखना पड़ेगा कि ये चिपके होंगे। तो अर्थ के आधार पर, जैसे हमने कोई शब्द हमें दिया रहेगा, जैसे चरण धरत चिंता करत चिंतवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी विचारी चोर। तो यहाँ पे हमने देखा कि चरण जो यहाँ पे चरण जो शब्द प्रयोग हो रहा है, चरण का मतलब क्या होता है, एक पंक्ति होता है, नहीं पंक्ति हम जो कोई लिखते हैं तो पंक्ति कहते हैं। एक चरण मतलब क्या होता है, पैर भी होता है साथियों। तो यहाँ पे हम वो नहीं होगे, थोड़ा सोच में पड़ गई कि यार कौन सा प्रयोग करें, यहाँ पे पंक्ति वाला करें या पैर वाला करें। सुबरन मतलब होता है सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री भी होता है, और सोने को भी हम सुवरन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके होंगे वह श्लेष अलंकार होगा साथियों। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला भाग है हमारा शब्दालंकार का वक्रोक्ति अलंकार। वक्र से आप लोग क्या समझिए साथियों, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसका टेढ़ा अर्थ निकाले तो यह जो है वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसे हम व्यंग्यात्मक अर्थ निकालते हैं तो इसे हम व्यंग्यात्मक भी कहते हैं साथियों। कि वक्रोक्ति अलंकार मतलब वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। किसी को हम कहेंगे कुछ और जो सुनेगा वो कुछ अलग ही अर्थ निकालेगा, तो ऐसे जो कथन आएंगे वक्रोक्ति अलंकार पर आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने दिया है, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ प्रिय मधुसूदन तेरो के काम। साथियों इसका अर्थ जितना मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की लीला को यह समर्पित किया गया। भगवान श्री कृष्ण जब द्वार पे गए हुए थे और वहाँ पे देखा कि राधा मैया हमारी अंदर थी, और तो जैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दरवाज़ा खटखटाया तो राधा मैया ने जब वहाँ से आवाज़ लगाई कि कौन हो, यानी द्वार पर कौन है। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा प्रिय हरि, यानी हरि मतलब श्री कृष्ण या भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं। तो यानी हम जो है, मैं जो हूँ श्री कृष्ण हूँ। तो हरि उनने हरि जो है जो हमारे राधा मैया है उनने हरि मतलब किसको समझा साथियों, एक बंदर को समझा। और उनने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे गेट पे क्या काम है, तुम शाखा पे जाओ और तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है। साथियों आप लोग समझ सकते हो कि एक व्यंग्यात्मक अर्थ निकला है इसका कि राधा मैया ने हरि समझकर साथियों भगवान श्री कृष्ण को शाखा पे जाने पे वो बोल दिया। तो आप लोग इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। वक्रोक्ति अलंकार मतलब जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे बट सुनने वाला उसको टेढ़ा अर्थ निकाल कर कुछ अलग ही अर्थ निकाल दे, वह वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।
अंतिम भाग हमारा शब्द अलंकार का विप्सा अलंकार। मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द जो होंगे विप्सा के अंदर आएंगे। विप्सा मतलब दोहराना, जैसे ओहो, आहा, छीची, राम राम, देखो, ऐसे जो शब्द आएंगे मनोभाव वाले, जिसका हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, जो भी कहते हैं ओहो, आहा, ऐसे शब्द जो होंगे साथियों विप्सा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो हमने आज पढ़ा साथियों शब्द अलंकार के 5 भेदों को। पहला भेद जो था हमारा वो था हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद था हमारा यमक अलंकार, तीसरा भेद था श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा विप्सा अलंकार। तो आशा करता हूँ आपको भली भांति समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट जो आएगा हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के सारे भागों को स्पष्ट तरीके से और फैक्ट वाइज पहचानने की विधि आपको बताई जाएगी। दूसरा पार्ट आपको जरूर देखना है साथियों। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट पर अलंकार के न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। थैंक यू।